बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो बहरिया टाउन कराची की एक मुख्तसर सी दास्तान थी जो शुरू हुई और 2014 में स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट 2017 के मिड तक 2017 में फिर बहुत बूम पे गया और 2018 में उस प्रोजेक्ट का ज़वाल शुरू हुआ। पूरा 2018 जनवरी से दिसंबर तक, फिर 2019 आ गया, फिर 2019 में मार्च तक तमाम बहरिया टाउन से मुंसलिक लोगों ने ये जो एक साल सर्फ किया, ये जो एक साल बर्दाश्त किया, बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए भी, क्योंकि हम तो बेचने वाले थे। जारी बात है, हमारे जो इन्वेस्टर है जिनको हमने प्लॉट्स दिए हैं, हमारी अपनी भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी और हमारे क्लाइंट्स को हमसे ज़्यादा परेशानी थी। हम ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ सकते हैं कि एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है उसकी पूरी मजदूरी की कमाई बहरिया टाउन के अंदर एक प्लॉट है और एक प्रोजेक्ट के ऊपर फिर एक केस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो केस तमाम हदों से गुजरता है। जिस हद से गुजरता गया उस हद के अंदर हर हद के ऊपर हम परेशान थे और बहुत ही परेशान थे। बहुत लोग रोए भी, एहतजाज भी हुए, बड़े मसले रोले लफड़े चलते रहे। इस वीडियो में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की अभी तक बहरिया टाउन कराची में और जो करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं कंप्लीट इसमें आज आपको एक बहरिया टाउन कराची की आने वाली सूरत हाल के बारे में बता रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची अगर किसी ने देखा है तो बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इन तीनों को अगर आप मिला लेते हैं तो बहरिया टाउन कराची इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, बड़े खुले रोड, 400 फीट वाइड जिना एवेन्यू रोड, इंटरनेशनल थीम पार्क और काफ़ी मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म के एमिनिटीज़ का हामिल बहरिया टाउन कराची बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 44,000 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा था और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। इस पे बात नहीं करेंगे कि उसमें किसकी गलती थी, क्या था क्या नहीं था। रात गई तो बात गई। अब अगली देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख इन्वेस्टर है बहरिया टाउन कराची के, यानी 1.25 लाख से 1.5 लाख प्लॉट्स है बहरिया टाउन कराची के, जितने मेरे इलाका में मेरा ख्याल शायद इससे कम है। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट और पोजीशन भी काफ़ी जगहों पे आ चुका था। लेकिन मैं उन लोगों की सब्र को सलाम देता हूँ जिन लोगों ने एक साल इस प्रोजेक्ट को सफ़र किया और उनके हम शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा। उसके बाद मैं सबसे पहले मलिक रियाज साहब की जो टीम है, मलिक रियाज साहब को और जो उनकी पूरी टीम है, जिस तरह उन्होंने सरवाइव किया, ना भागे ना कहीं गए और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया केस का और 450 अरब रुपया सिर्फ बहरिया टाउन कराची केस पे देने के लिए आमादा हुए। इस पे मलिक रियाज साहब को सलूट पेश किया जाता है और कि किस तरह उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया और एक केस को जो है ना इख्तिताम किया। लोगों के कुछ हो जाता, लोग मुल्क से भाग जाते हैं, ये बंदा नहीं भागा। इस पे कोई जलने वाले का मुंह काला जो जलता है, लेकिन अलबत्ता जो मलिक रियाज साहब को जानते हैं वो बहुत बाखबर है इस चीज़ से कि मलिक साहब भागने वालों से नहीं। मैं स्टार्ट वीडियो कह रहा हूँ, मुझे वो यूट्यूबर नज़र नहीं आ रहे, वो हकीकत टीवी वाले, वो 2-4 और जो बकवासियात जो करते रहते थे सारा दिन रात कि लै भाई मलिक रियाज भाग गया, बहरिया टाउन वाले तबाह हो गए और बहरिया टाउन वाले बर्बाद हो गए, अब बहुत मज़ा आ रहा है। ये उस कौम के सबसे गंदे किस्म के लोग थे जिन्होंने बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स के दिल तोड़े और उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया
कि भाई आप लोग बर्बाद हो, मलग्रास पकड़ा गया है, सबसे पहले तो उन पे लानत भेजी जाएगी मेरी तरफ से भी, और पूरी की पूरी 1.25 लाख 1.5 लाख इन्वेस्टर बहरिया टाउन कराची का उस पर लानत भेजता है, ऐसे लोगों पे जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम को और इन्वेस्टर को सहारा देने के बजाय डीमोटिवेट किया। मेरी स्टार्ट से आप वीडियोस देख लें, अराउंड साल से जो वीडियोस बन रही हैं बैंक ऑफ कराची के इसके ऊपर, हर वीडियो में हमने तसल्ली दी, आपको भी तसल्ली दी और खुद भी अपने आप को तसल्ली दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल के ऊपर है, इस स्टेज पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। बहरिया टाउन कराची केस जीत चुका है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रह गई है। अब बहरिया टाउन कराची के अंदर प्रॉपर रजिस्ट्री दी जाएगी, 16,000 एकड़ लैंड क्लियर करवा ली जाएगी, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया गया है। मलिक साहब ने तमाम कंट्रैक्टर्स को वापस अपने काम पे बुला लिया है, कंस्ट्रक्शन एक तेजी से शुरू हो चुकी है, जो लाइट्स बंद थी वो ऑन हो चुकी हैं, जो ट्रेडिंग बंद थी वो ऑन हो चुकी है, वो शुरू हो चुकी है, जो ट्रांसफरें बंद थी वो ट्रांसफरें भी करीब ओपन होने वाली है। पूरी की पूरी टीम मलिक रियाज साहब, बहरिया टाउन, तमाम इस केस के इस इख्तिताम पर बहुत खुश हैं कि एक जबरदस्त किस्म के केस के ऊपर पहुंचे हैं जहां पे बहरिया टाउन सेफ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको क्लीन चिट मिलने वाली है। इस मौके के ऊपर मैं ये कहूंगा आप सबको कि इसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूं कि भाई सस्ते दामों अपना प्लॉट ना बेचो, होल्ड कर लो प्रॉपर्टीज, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और जिन्होंने नहीं लिया प्लॉट, आज भी वो सोच रहे कि बहरिया टाउन कराची इलीगल है, उनको भी मैं एक आखिरी बात कह देने वाला हूं। पंजाबी कहने जिथा दी खोती उतना खलोती, हमारी वो कौम है जब 17 20 लाख के ऊपर हमने स्पोर्ट सिटी का प्लॉट बेचा, ओन के ऊपर चल रहा था, जब विले के ऊपर 50 लाख ओन चल रहा था, तब तो पूरी की पूरी दुनिया ने आके खरीदा। लेकिन जब माइनस में गया, जब कम हुआ है ओन, जब लो हुआ है, जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आया, तो किसी ने इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं की। मैं तमाम लोगों को अब दोबारा ये अल्फाज मेरे याद रख लो कि भाई बहरिया टाउन कराची पूरे कराची के अंदर ये वक्त बताएगा कि सबसे बेहतरीन हाउस सोसाइटी कराची वालों, अगर आज भी तुम लोग बहरिया टाउन कराची को मिस करोगे, इस इन्वेस्टमेंट को, तो पूरी जिंदगी में हाथ जोड़ते रहोगे, उन गलियों में बसे रहोगे जिन गलियों से ना जनाजे गुजर सकते हैं, ना जो है ना चारपाइयां गुजर सकती है। मैं तमाम लोगों के सामने आज ये आपके सामने कहना चाहता हूं कि भाई बहरिया टाउन कराची इज द इमर्जिंग सिटी इन कराची या सिंध के अंदर एक नया बहुत बड़ा आएगा। ये तो अभी थोड़ा सा बदनाम हो गया था, तो आवाम कैसी खुश होगी। मैं एक चीज आपको बताता हूं, बहरिया टाउन कराची का जब केस चला है, इससे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्यारे भाइयों मेरे दोस्तों बहुत फायदा होता है। जब दुकान साथ वाले का दूध 2 नंबर निकलता है ना, बदनाम हो जाता है, तो साथ वाले दुकानदार की दुकानदारी चलती है। जब बहरिया टाउन कराची डाउन था, तो पूरे कराची की तमाम सोसाइटियों ने ये कहकर कि हमारे साथ इन्वेस्ट करें, बहरिया टाउन तो इलीगल है, अपनी तरफ इन्वेस्टर को मोड़ा। अब मैं तमाम को ये बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची अब दोबारा अपना जहाज का रुख आसमान की तरफ करने वाला है, और ये उस ऊंचाई पर उड़ेगा जिस ऊंचाई पे आज तक कभी नहीं गया। इंशाल्लाह डेवलपमेंट आप देख लेंगे कि 450 अरब रुपए की जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी है, मजीद भी इसमें डेवलपमेंट हो रही है। जिन्होंने प्लॉट लिया उनको इंशाल्लाह प्लॉट दिया जाएगा। अब रजिस्ट्री भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। ताकीद ये की जाएगी कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, जो ग्राउंड पे आ चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 250 का प्लॉट के अंदर 20 लाख रुपए का डिफरेंस है पहले, और अब मतलब नीचे आ चुका है। 125 गज के अंदर 6-7 लाख का डिफरेंस है। ये 7 लाख डिफरेंस आज भी आप अवेल कर सकते हैं। मुझे यकीन है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमें तो पता है, हम पूरी कौम जो सारे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे सबका पता है। जब ये प्रोजेक्ट ऊपर जाने लग जाएगा, फिर सब मुंह उठा के आ जाएंगे प्लॉट लेने। मैं आपको एक एक बात सबको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, कि ये प्रोजेक्ट फिर आपके हाथों नहीं आने वाला। किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लो, किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लो, बहरिया टाउन को देख लो, किसी भी प्रोजेक्ट को देख लो, जब प्रोजेक्ट नीचे होता है किसी ने बाइंग नहीं की, जब प्रोजेक्ट ऊपर चला गया सब बाइंग करने आ जाते हैं। अक्लमंद इन्वेस्टर वो है जब प्रोजेक्ट नीचे होता है तो उसमें तब बाइंग करता है, जब ऊपर जाती है तो सेलिंग करता है, जब फिर नीचे माल आता है तो फिर उठाता है। हमारे साथ इस तरह इन्वेस्टमेंट करें, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट अलाइज बन सकते हैं आप, मेरे साथ आप इन्वेस्टमेंट अलाइज बन सकते हैं, मेरे साथ आप इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। कि भाई जब प्रोजेक्ट नीचे गया, उठाया माल, 2 महीने बाद ऊपर गया, फिर बेचा,
हमारा क्या होता है, जब प्रोजेक्ट नीचे गया वो कहना जी ये तो थल्ले जा रहे मैं तो देखना, जब प्रोजेक्ट ऊपर गया हम भी कहने फिर आज ऊपर जा रहे हैं तब तुम भी साथ ही आ जाओ, क्या हो सकता है। तो मैं तमाम बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स को खुशखबरी मैंने दे दी आपको कि भाई केस क्लियर हो चुका है, आप सबको मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो, मलिक रियाज साहब को भी मुबारक हो, मलिक रियाज साहब की कंप्लीट तमाम टीम को मुबारक हो। और जैसा कि खुशियाँ हैं, खुशी की लहर दौड़ रही है, उनके आप ट्वीट्स पढ़ लें जीएम साहब के, उनके फेसबुक पे हमारे साथ फ्रेंड भी हैं यासर साहब, उनके भी हम भी उनके भी फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बहरिया टाउन कराची की उन्होंने आज जो बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मेरे उस्ताद, मेरे हमारे बुजुर्ग, हमारे सबसे पायनियर्स डीलर में से मसूद हसन अलवी साहब, उनको भी आपने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप फेसबुक पे वीडियो भी आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इंशाल्लाह। अगली अब इसमें समझ लें कोई समात वो बात रहती नहीं है, बस डॉक्यूमेंटेशन आने की देर है, 20 अरब रुपया डाउन पेमेंट देनी है बहरिया ने और क्लीन चिट मिल जाएगी। जब हम बदनाम थे तो हम तब भी बहुत ऊपर गए थे, और अब जब हम बदनाम नहीं रहे, अब जब हमें मोहर मिल जाएगी, सादिक व अमीन की मोहर लग जाएगी, फिर हम कहाँ ऊपर जाएंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता। और एक बारी फिर लख दी लानत उन सारे लोगों पे, उन सारे लोगों पे जो बहरिया टाउन के पीछे पड़े हुए थे कि लैवे ये डूबगी, लैवे ये डूबगी, और नजर ही नहीं आ रहे हो। अल्लाह ले को सामने आके को वीडियो बनाओ ना कि मलक उरा नस गए ने, मलक साहब नस गए ने जी, वो तो हेर केस हार गए। पहले भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे तमाम अपने दोस्तों यारों से सबसे ये अपील है कि खुदा लोगों की बातों में ना आया करो। ये यूट्यूब पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। मेरी आप कोई भी वीडियो ओपन करो आपको कोई ऐड नजर नहीं आएगा। इन सब ने ऐड क्यों लगाए होते हैं? ये ऐसा चस्के वाला क्लिप लॉन्च कर देते हैं कि पूरी दुनिया देखें। और प्यारे भाइयों, आप इनको पैसा कमा के दे रहे हो। 10-10, 15-15 लाख व्यूज है इनके, 50 लाख तक व्यूज आते हैं। 10 लाख व्यूज पे अच्छा खासा उनको पैसा मिल रहा होता है। तो वो अगर मेरी तरह खरी खरी सच बातें करेगा तो सच बातें तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब वो गंदी बातें करेंगे, ओ जी मलक रियाज नस गया, हर इन्वेस्टर जल्दी से पढ़ेगा, उसको देखेगा, उनके क्लिक्स ज्यादा होंगे, उनके एड ज्यादा देखे जाएंगे, उनके व्यूज ज्यादा होंगे, जबरदस्त मोनेटाइज किया होता है चैनल, जबरदस्त किस्म का पैसा कमा रहे लोग। भाई इन लोगों से बचो। कोई भी खबर गलत हो सही हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। मैं कॉल नहीं उठाया, किसी टाइम नहीं उठाता, कुछ बिजी हो तो मैसेज कर दिया करें, आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई जरूर मिलेगा कि भाई क्या सोचते हाल चल रही है। इंशाल्लाह कोई मसला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तमाम इन्वेस्टर्स काम डाउन रहे, डील भी हो चुकी है और डील भी हो चुकी है और सब हो चुका है। इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे कि आगे क्या होता है। मजीद गवादर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के लिए रब्ता कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी, किसी किस्म की कोई चीज छुपाई नहीं गई। आज की बात में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरदस्त किस्म की मुकालमा हुआ और इंशाल्लाह ये केस बहरिया टाउन कराची जीत चुका है। और तमाम इन्वेस्टर्स को दोबारा मुबारक हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको ऐसी पॉजिटिव वीडियो तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से मिलती रहेगी। जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है उनसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनको ये ताकीद करेंगे, उनको वार्निंग देंगे कि पुत्रो सही सी वीडियोस बनाया करो, क्योंकि मलक साहब नस्ल अली नहीं और ना मलक साहब आपको प्लॉट दे के आपका मुंह बंद करने वाले हैं। इन लोगों की औकात ही नहीं है कि इनको कोई चीज़ देखी जाए। लोग कहते हैं ना कि हम लोगों का मुझे पे कमेंट आता है और भाई ये मलक रियाज के लिए इसलिए बोलता है कि मलक रियाज ने इसको प्लॉट दिया है। और भाई मलक रियाज साहब ने हमें जो दिया है ना, वो हमारा उनके ऊपर एहसान है, पूरी दुनिया के ऊपर एहसान है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर एहसान है। 80,000 एम्प्लॉयज रखा हुआ है मेरे मुल्क का अपने पास, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। ये मेरे ऊपर एहसान है, मेरे मुल्क के ऊपर एहसान है, मेरी स्टेट के ऊपर एहसान है। टैक्स पेयर है वो एहसान कर रहा है इस मुल्क के ऊपर अगर वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। मैं तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसी को प्लॉट दे रहे हैं तो बहरिया टाउन में लोग उसके खिलाफ, जिसके जो खिलाफ बोल रहे हैं वो इन्हीं चक्करों में, वो पैसों के चक्करों में। भाई हम किसी पैसों के चक्करों में नहीं है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह कमाएंगे और अल्लाह ताला हमें देगा। मलक रियाज साहब के साथ बिजनेस में क्या, लेकिन नुकसान और नफा अल्लाह के हाथ में, ऊंच नीच चलती रहती है। लेकिन ये नहीं होगा कि भाई बहरिया टाउन वाले भाग गए,
ये इंशाल्लाह हम 1996 से एक बिजनेस शुरू होता है इतना बड़ा, 2018 में अगर क्राइसिस आ जाते हैं तो कहाँ है वो लोग? मुझे आप लोग ये बताएं, जब आप लोगों को इतना इतना प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे की है तो तमाम लोग रोने लगे हैं, बददुआएं देने लगे, गालियां देने लगे हैं। भाई इंसाफ करो, इंसाफ करो, ठीक है ना? जब तुम लोग को प्रॉफिट मिलता है तो फिर चुप बैठे रहते हो, जब नुकसान होता है तो कहीं 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 हमें नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरा प्लाट है, मैं मेरी आल औलाद खत्म होगी, मेरा प्लाट का नुकसान हो गया। इस तरह ना करो भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, नहीं तो अल्लाह देते हुए भी देर नहीं करता हो, माल दौलत जान कुछ भी लेते हुए भी अल्लाह के खजानों में, अल्लाह की ताकत में कोई कमी नहीं है। हमेशा शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम तमाम सारे लोग, मेरे समेत मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दीजिए कि अल्लाह इस काबिल बनाया कि उस कुर्सी पे बैठा हूं, और आपको इस काबिल बनाया कि आप बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट ले रहे हैं या ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं। हमारी आवाम के लाखों अवाम ऐसी है जो बहरिया टाउन को जानती भी नहीं है, जो सोच भी नहीं सकते। खुशनसीब है वो लोग जिनका बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट्स हैं, और खुशनसीब है वो लोग जो बहरिया टाउन में रहते हैं। मैं मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को खुशखबरी सुना देना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन का केस सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट आपके सामने दोबारा आसमान तोड़ता हुआ दिखाई जाएगा, और ये जो बाकी लोग हैं इंशाल्लाह जलते रहेंगे। और कहते हैं ना, एक शेर है बड़ा प्यारा के, शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, तो इसे अपने बालों पर से और हवा दे। जलने वाले ऐसी इतनी तेज पंखे मारेंगे कि इंशाल्लाह और भी तेज जलेंगे। मजीद चैनल को सब्सक्राइब कर मोहम्मद इस्माइल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।